अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अमल तनफ़ुस के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। ये है अमल तनफ़ुस, ये है नाक के नथने, और ये है हवा की नाली, ये है रेक्टम, और ये है फेफड़े, और ये है डायाफ्रेम। पहले तो हमें सांस लेने के तरीके अमल के बारे में कुछ जानना है। आमतौर पर हम नाक के नथनों के ज़रिए हवा को अंदर खींचते हैं। जब हम नाक के नथनों के ज़रिए हवा को अंदर खींचते हैं तो ये हवा जोफ़े अनफी में पहुंचती है। जोफ़े अनफी से ये हवा हवाई नाली के रास्ते हमारे फेफड़ों यानी कि लंग्स में पहुंचती है। फेफड़े जोफ़े सदर में होते हैं। ये जोफ़े इतराफ़ से ढका हुआ होता है। एक बड़ी उजलाती शीट जिसको डायाफ्रेम कहते हैं जोफ़े सदर का फर्श बनाती है। सांस लेने के तरीके अमल सांस लेने में फेफड़े फसलियाँ और डायाफ्रेम तीनों ही की हरकत शामिल होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़े ऊपर और बैरूनी तरफ को हरकत करते हैं, जबकि डायाफ्रेम नीचे को जाता है। इसी तरह से जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े नीचे और अंदर की तरफ हरकत करते हैं, जबकि डायाफ्रेम अपने असल मुकाम पर हरकत करता है। एक बालिग इंसान आराम की हालत में 15 से 18 मरतबा सांस लेता है और बाहर छोड़ता है। इसी तरह से वर्जिश के दौरान एक इंसान उसकी सांस लेने की शरह बढ़कर 25 फ़ी मिनट हो जाती है। सांस लेने के तरीके अमल में हम लोग गहरी सांस लेते हैं। शुक्रिया।